हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं कुमार गौरव सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ये जो करंट अफेयर कराई गई थी 9 दिसंबर की, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने 32 सालों के बाद चीन के किस शहर में नई कंसुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो संघाई हो जाएगा। संघाई जो है वो आपका एंगटीसी क्यांग नदी के किनारे स्थित है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और हम बात करेंगे यांग टीसी क्यांग पर एक डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, जिसे बोलते हैं थ्री जॉर्ज बांध। अब बात करेंगे इसका जो शुभारंभ है, वो राजदूत हैं हमारे भारत के जो चीन में हैं, तो वो कौन है? प्रदीप कुमार रावत, इन्होंने किया है शुभारंभ। और इसमें जो फोकस है वो किस पर किया जाएगा? आर्थिक संबंध मजबूत करना और चीन के लोगों के साथ भारत का जुड़ाव, इन दोनों पर मजबूती रखने का प्रावधान है इसमें। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस ने किए हैं। IBCA इंडियन बिग जो है ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो स्थापना है वो भारत में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसमें बड़ी बिल्लियाँ जैसे कि टाइगर, प्यूमा, लेओपार्ड, जैगुआर, चीता, हिम तेंदुआ आदि आते हैं। ठीक है। इसमें जो हेड थे इसके, इस वाले मंत्री के, इसमें जो हेड हैं वो कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और इसकी जो अगर हम बात करें भूपेंद्र यादव की, तो ये पर्यावरण मंत्री भी हैं वर्तमान में। इंडिया प्लस रूस के साथ अभी हाल ही में एक साइन हुआ था, एक डील हुई थी, किसके माध्यम से? क्या बोला गया था? रिलॉस की। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को, क्योंकि 29 जुलाई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में आया था, इसमें ये बताया गया था टाइगर के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाल ही में न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है? तो पहले आपको पता है G20 जो सम्मेलन है वो 2025 की जो मेज़बानी है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका ने की थी। और इसमें जो USA और अफ्रीका हैं, इनमें विवाद हो गया है। ठीक है, कुछ बातों को लेकर। ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर बात करें 2025 की थीम के बारे में, तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। तो फिर अब क्या हुआ है, को जो G20 है उसे 2026 की जो बैठक है वो अगली USA में होने वाली है, इसकी घोषणा हो चुकी है। और USA ने एक घोषणा की है कि जो G20 का नाम है वो न्यू G20 रखा जाएगा। इसमें साउथ अफ्रीका को एग्जिट कराया जाएगा और पोलैंड को शामिल किया जाएगा। ठीक है। ये अब कुछ भी बात हो सकती है। ठीक है, इस वजह से। और पोलैंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो वारसा है। ठीक है। और वारसा जो है विस्तुला नदी के किनारे भी स्थित है, आपको याद रखना। सबसे पहले बात करेंगे G20 की पहली जो बैठक है वो वाशिंगटन DC में होती है। G20 2023 की जो बैठक है भारत में हुई थी, भारत मंडपम जगह पर। और वसुधैव कुटुंबकम हमने इसकी थीम रखी थी, बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही शांति डील वाशिंगटन समझौते का संबंध किससे है? तो ये रवांडा से, रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इन दोनों देशों से है। ठीक है। इन दोनों के बीच क्या है, एक तरीके से विरोध चल रहा था उसी से। ठीक है। कांगो की राजधानी की बात करें तो ये किंशासा है। और रवांडा की राजधानी बात करेंगे तो किगाली है। इनकी जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, उस पर विवाद शांत करने के लिए ये वाशिंगटन समझौता रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इन्हें फीफा का पीस शांति अवार्ड मिल चुका है, याद रखेंगे। ठीक है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवा, हाल ही में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरपोल रेड नोटिस के तहत पहली बार वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। तो ये कहाँ? मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर जैसे क्रिमिनल है तो उसे किसी भी देश में गिरफ्तार करके हमारे पास लाया जाएगा। ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है MP के लोगों ने, MP पुलिस ने या MP मध्य प्रदेश ने। तो बात करेंगे टाइगर बाघ या इससे रिलेटेड क्या है, ये अंगों का क्रय विक्रय इसमें क्रिमिनल माना गया है, या इससे रिलेटेड ये काम किया गया था, इस वजह से क्रिमिनल माना गया है। और पेंगोलिन जो है स्क्वेलस, इसका विक्रय भी किया करने के लिए इसे क्रिमिनल माना जा रहा है। ठीक है, या इससे रिलेटेड है, याद रखेंगे। अब इंटरपोल की हम बात करें तो कुछ ही समय पहले, हमने 1-2 दिन पहले भी बताया था कि 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल पुलिस का फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन्स फ्रांस में है। और सिल्वर नोटिस भी हम इससे एक बार जारी कर चुके हैं, तो याद रखना ये सिल्वर नोटिस का भी थोड़ा बहुत कभी पूछा जाए तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो हाल ही में ED ने मसाला बॉन्ड के मुद्दे पर फेमा और RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी कारण बताओ नोटिस जारी किया है? तो केरल सरकार को। ठीक है। यहाँ के जो CM है वो कौन है? पिनराई विजयन है। मसाला बॉन्ड से रिलेटेड क्या बात है कि यहाँ 2014 में विदेशों से धन जुटाने हेतु रुपए फॉर्मेट में लंदन स्टॉक एक्सचेंज ये चलाया गया था। ठीक है। इसमें क्या है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, RBI और दिशा निर्देश।
इनका क्या है, दोनों का उल्लंघन किया गया है मसाला के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना डायरेक्ट क्या बनेगा इसका आंसर अगर क्वेश्चन बना तब। हाल ही में चर्चा में रही भारत टेस्ट इज इंडिया जो पुस्तक है, इसका संबंध किससे है, तो अभिजीत जोग से है। भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए है और लॉन्च इसको मोहम्मद आरिफ खान जो कि बिहार के गवर्नर हैं, राज्यपाल है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। आर्टिकल 1 से ये रिलेटेड है, इसका जो टाइटल है जैसे भारत राज्यों का संघ होगा इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा, तमिलनाडु के चेन्नई में होगा। इसमें जो खिलाड़ी हैं महत्वपूर्ण अनाहत सिंह हैं, ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। 2011, 2023, 2025 ये भारत में आयोजन हो चुका है। इसमें 2023 में जो विजेता बना था वो मिस्र हुआ था। ठीक है, और जो 25 का जो होना है अभी हाल ही में होना है तो ये तमिलनाडु चेन्नई में होगा। 23 वाला विजेता जो है वो मिस्र बना था। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसका जो आयोजन है वो गोवा में हुआ था। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएमडीसी ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है, तो ये आईआईटी कानपुर हो जाएगा। इसमें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि अगर बात करेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इससे रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, पेंच टाइगर रिजर्व से भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका, अगर ये कौन सा पूछा है हमसे, पेंच वाला, तो पेंच वाला जो होगा हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान के लिए। तो पेंच का देखो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, सेकंड ये दूसरी बार है पेंच टाइगर रिजर्व का टाइगर रिलोकेशन जो है वो राजस्थान किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कहाँ, रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा और ये बूंदी में पड़ता है। और 2022 में इसे राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, रामगढ़ विषधारी को। अब बात करेंगे, ये जो रामगढ़ विषधारी है, ये जो इनके बीच से एक नदी निकलती है उसका नाम क्या है, मेज नदी, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी भी है, याद रखेंगे। अब ये इसमें होता क्या है, इसमें पेंच टाइगर रिजर्व से टाइगर को ट्रांसफ़र किया जाएगा राजस्थान के रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ऐसे ही एक बार और पहली बार जो है वो कान्हा के स्टील टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को उड़ीसा में किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था टाइगर रिलोकेशन, जो कि असफल रहा था। और टाइगर में कहाँ, ये उड़ीसा की कहाँ पर, सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा 52वां कौन सा था हमारा, रामगढ़ विषधारी। 55वां करौली धौलपुर में बना है। अब बात करेंगे 56वां गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। 57वां रातापानी मध्य प्रदेश। 58वां माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो ये याद रखना, लेटेस्ट याद रखना, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने टॉप 10 प्रश्नों का कवर किया है जो आपके सर ने पढ़ाए थे। ठीक है, अभी आपके ललन टॉप क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप इतने ही कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।